Assalamu alaikum. My name is Muqaddas Javed. I am the student of Comsets University Islamabad War campus. Today my topic is tourism in Pakistan. Introduction. Tourism is defined as the activity performed by human beings in which they stay in places outside their usual environment for leisure, business or other purposes for not more than consecutive years. टूरिज्म एक आपके पास उस चीज को कहा जाता है कि लोग अपने इन्वायरमेंट से निकलकर किसी पर्पस के लिए जो है तो वो किसी और जगह विजिट करते हैं, ठीक है। जैसे बिजनेस हो गया, स्टडी ट्रिप्स भी होते हैं, उसके बाद लेजर मतलब कि रिलैक्सेशन, इन सब चीजों के लिए जब एक इंसान पीपल्स अपने इन्वायरमेंट से निकल के किसी दूसरी इन्वायरमेंट में जाते हैं तो इसको आप क्या कहते हो, टूरिज्म कहते हो। Tourism play a very important role in boosting the economy of Pakistan. Pakistan is geographically and ethnically divergent country, so it consists of number of historical and cultural heritage sites. तो क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा इन्हांस कर रही है, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान एक जियोग्राफिकली एक बहुत बड़ा खिता है और इस खिते में बहुत सारे इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं आपके पास, ठीक है। तो अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं तो जैसे आपके पास हिस्टोरिकल प्लेसेस को अगर आप देखते हो तो मोहनजोदड़ो आ जाता है, हड़प्पा आ जाता है। इसी तरह आपके पास नॉर्दर्न एरियाज बहुत सारे जैसे कश्मीर हो गया, गिलगित हो गया। हेरिटेज साइट्स को अगर आप देखो तो आपके पास पाकिस्तान मोनूमेंट आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपके पास बहुत सारे म्यूजियम्स वगैरह है। तो ये सब चीज़ें जो है तो आपके पास इनकी वजह से जो है तो आपके पास टूरिज्म जो है वो पाकिस्तान में जो है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, स्पेशली उसकी इकोनॉमी में। फॉर एग्जाम्पल चुकंडी टॉम, कराची, यूसाई नेशनल पार्क और ये कुछ ऐसे इलाके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स दिए हैं कि यहाँ पे जो है तो टूरिस्ट जो है तो रेशो बहुत ज़्यादा रहता है, टूरिस्ट आते हैं, विजिट करते हैं, ठीक है, और वो अपने डिफरेंट पर्पजेस को जो है तो कंप्लीट करते हैं। फिर टूरिज्म कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी. In 2019, the reflection of travel and tourism to GDP for Pakistan was 7.2%. 2014, 1.594.769, 2015, 2.003782, 2016, 3.195,965, 2017, 4.204958, 2018, 6.626,623। तो आप देख रहे हैं कि 2014 से लेके 2019 तक कैसे कैसे ये ग्राफ इंक्रीज करता गया है, ठीक है। 2014 में वो काफी छोटा था, फिर 15 में, फिर 16, 17, 18 और फिर 19 में वो काफी हाईएस्ट पीक पे चला गया, 7.2% आपके पास जो है तो अब ये रेशो हो गई है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन पाकिस्तान. मेंबर ऑफ UNWTO in September 1949, Pakistan Railway had played a major role in tourism. In 1956, Transport to Communication and Transport Division. For this purpose, PTDC was set up in March 1970. In September 2004, it was given status of Ministry of Tourism. तो बेसिकली एक प्रॉपर इदारा कायम किया गया हिस्ट्री टूरिज्म के लिए, ठीक है। और उसके ऊपर काम करते 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 क्या हुआ कि 2004 में, सितंबर 2004 में उसे प्रॉपर स्टेटस दिया गया, और वो स्टेटस क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। लाहौर द सिटी ऑफ गार्डन. अब आपके पास डिफरेंट प्लेसेस हैं पाकिस्तान की जो कि आपके पास बहुत ही खूबसूरत जगह है, ठीक है, और यहाँ पे जो है टूरिस्ट जो है तो बहुत ज्यादा विजिट करते हैं, ठीक है। लाहौर इज नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन. इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ रावी रिवर. लाहौर सिटी इन विच लाइफ इज फुल ऑफ कलर्स, ब्यूटीफुल गार्डन, हिस्टोरिकली exotic forts, mosques and shrines, Mughal architecture and museums, shopping centers, fairs and festivals are all add up to make the Lahore. तो अगर लाहौर को देखा जाए तो लाहौर भी एक बहुत बहुत खूबसूरत जगह है, ठीक है, और एक बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और यहाँ पे भी टूरिस्ट का रेशो बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो है आपके पास खूबसूरत हिस्टोरिकल प्लेसेस आती हैं, ठीक है, जिनका हमने जिक्र किया। उनमें आप देखो कि आपके पास बादशाही मॉस्क एक बहुत बड़ा नाम है, मीनार पाकिस्तान, शालीमार गार्डन, ठीक है। तो ये सब चीजें लाहौर में आती हैं, और इन सब की वजह से जो है तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं। उसके बाद आपके पास गिलगित आता है. गिलगित बल्तिस्तान बेसिकली पाकिस्तान का एक नॉर्दर्न एरिया है, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान इज गवर्नमेंटल यूनिट ऑफ पाकिस्तान. इट्स altitude is about 145,390 meters. Gilgit and Skardu are two main centers for expedition to those mountains. There are many ranges in Gilgit. The main ranges are Karakoram and the Western Himalaya. English and Urdu also spoken and understood. It is also visited for the landmarks, culture, history and people. तो बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान को ज्यादातर लोग क्यों विजिट करते हैं, उसकी कल्चर हिस्ट्री की वजह से। उसका कल्चर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और उसकी माउंटेन रेंजेस, क्योंकि वो नॉर्दर्न
एरिया है, तो नॉर्दर्न एरिया में क्योंकि स्नोफॉल होती है, ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से फिर वो इतने खूबसूरत हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट जो आपके पास हिस्ट्री की भी बहुत सारी चीज़ें गिलगित में जो है तो पाई जाती हैं। तो इस सब की वजह से जो है तो गिलगित को भी जो है तो बहुत जो है तो ज़्यादा जो है तो टूरिस्ट विजिट करते हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से लोग इसको विजिट करते हैं बल्कि बहुत सारे फॉरेन जो आपके पास टूरिस्ट होते हैं वो भी जो है तो इस जगह पर जाते हैं। आज़ाद कश्मीर, it is abbreviation of Azad Jammu and Kashmir. It is simply known as Azad Kashmir. It is territory managed by Pakistan as nominally self-governing entity. Kashmir has border in the north that is connected to Gilgit. The southern part of Kashmir include Bhimber, Mirpur, Kotli district has extremely hot weather in summer, moderate cold weather in winters. ठीक है, तो आपके पास कुछ इलाके कश्मीर के ऐसे हैं जहाँ सर्दी और गर्मी में दोनों में मौसम ठंडा ही रहता है, लेकिन कुछ इलाके वहाँ के ऐसे हैं कि जिनमें आपके पास गर्मियों में काफी गर्मी होती है, जैसे कि यहाँ पे जिक्र किया गया मीरपुर, कोटली वगैरह को। Urdu is the official language of Kashmir. The major population of Kashmir are native speakers of other languages. There are many places that attract the tourists. Muzaffarabad, Rawalakot, Bang, Deepa Valley, Neelam Valley. तो ये कुछ आज़ाद कश्मीर के इलाके जो कि टूरिस्ट बहुत शौक से विजिट करते हैं, जैसे मुजफ्फराबाद हो गया, रावलाकोट के अंदर कुछ इलाके हैं जैसे आपके पास तोली पीर, गंगा चौटी, ठीक है, इसके अलावा आपके पास बाग हो गया, लीपा वैली, नीलम वैली, तो ये कुछ ऐसे इलाके जिनको टूरिस्ट जो तो विजिट करते हैं। for tourism in Kashmir. Kashmir has been center of attraction for centuries. There are so many places of tourist attraction. तो कश्मीर के बारे में अगर आपने हिस्ट्री में कभी पढ़ा हो या किसी सब्जेक्ट में आपने पढ़ा हो कि आपके पास जो टूरिज्म जो कश्मीर है उसको क्या कहा जाता है, कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, ठीक है। सिर्फ आज़ाद कश्मीर ही नहीं बल्कि हमारा जो दूसरा पार्ट जो हमारे इंडिया के पास है, ठीक है, वो उसको मिला के उसको भी कहा जाता है, वो भी बहुत खूबसूरत इलाका है। तो कश्मीर को जन्नत कहा गया, ठीक है। तो क्यों कहा गया, क्योंकि कश्मीर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, ठीक है, एक नॉर्दर्न एरिया, ठीक है। देयर आर सो मेनी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। टूरिज्म इन कश्मीर मेनली डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। Urban waterfall, lush vegetation, and snow-covered mountains attract the tourists. Azad Kashmir is rich in natural beauty. It is covered with dense forests, winding rivers, turbulent forming streams, and wide scented valleys. तो कश्मीर में भी ऐसा है कि आपके पास पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, तब भी टूरिस्ट का रेशो बहुत ज़्यादा होता है। फिर गर्मियों में क्योंकि यहाँ मौसम मॉडरेट रहता है, तो पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से भी लोग यहाँ जो है तो विजिट के लिए आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे टूरिज्म का रेशो बहुत ही ज़्यादा है। सो फ्रॉम दिस टॉपिक वी कंक्लूडेड दैट tourism play a very important role in economy. So if we enhance our tourism, if we work on it, then we get more benefits from it in our economy. Okay, thank you so much.